डॉक्टर अनिल शर्मा, मुझे ये बताइए कि अभी तो वैक्सीनेशन जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों का शुरू हो नहीं पाया है। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में अगर बच्चों को हम एग्जामिनेशन सेंटर पर भेजते हैं तो ये वैसा ही नहीं हो जाएगा कि आपने हथियार हाथ में दिए नहीं और जंग के मैदान में भेज दिया। मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं फिजिकल एग्जाम के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि पहले हमें जिंदा रहना जरूरी है। अगर एक साल पढ़ाई नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं। 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पे सबको आप आगे प्रमोट कर दीजिए, सबको कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए। जहां तक बाहर जाने विदेशों का सवाल है, वो 10वीं 11वीं के बेस पे ही आपको एडमिशन देते हैं। 12वीं के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जहां पे जो चाहे बच्चे अपना इंप्रूव करना, उनको आप ऑनलाइन की सुविधा दे सकते हैं। उसके बाद भी जो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको आप अगस्त में जब हमारी वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक सुधार करने का मौका दे सकते हैं। हमें मल्टीपल मॉडलिटी रखनी पड़ेगी और अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर सॉल्यूशन में समस्या है, लेकिन जो बेहतर विकल्प है वही हमको लेना पड़ेगा। हम 12 से 18 की साल की उम्र के अंदर अमेरिका में भारत के मूल के लोगों में वैक्सीन देने के बाद सेफ्टी आ गई है, वो हम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। हम प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीन अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बच्चों को खुला कैसे छोड़ सकते हैं? बच्चे प्रभावित होंगे शारीरिक मानसिक रूप से, वो आके अपने माँ बाप को अफेक्ट करेंगे। ये चेन वापिस से घूमेगी और फिर हम ओवरनाइट हॉस्पिटल नहीं बना सकते, हम ऑक्सीजन नहीं ला सकते हैं। क्या आपको लगता है 3 महीने में आप डॉक्टर बना पाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट? नहीं। हमारा 138 करोड़ का देश है, हमें अपनी पहले देखनी। आप इंटरनेट से हम फोन एग्जाम नहीं करा सकते हैं, फिजिकल कैसे करा पाएंगे हम? अगर उससे अगर कोई बीमारी फैली, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तीसरी लहर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गौतम कुमार साहब, अग्री करते हैं आप? जी सर, जी सर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। बिकॉज जो हमारी प्रिंसिपल मैडम है, उनका एडवाइस है कि चरणों में परीक्षा होना चाहिए। सवाल सर फिर वही आता है, यदि प्रथम चरण का एग्जाम जुलाई या अगस्त में करा लिया जाए, जैसे कि अभी माननीय केजरीवाल साहब ने बोला है कि तीसरी लहर आने के चांसेस हैं, बच्चे हुए एग्जाम का नहीं हो पाया, बच्चों का नहीं हो पाया, फिर इवैल्यूएशन का मैटर कैसे आप इवैल्यूएशन करेंगे? क्या करेंगे? फिर वो सारा का सारा प्रोसेस ही आपका स्क्रैप हो जाएगा। और चरणों में कब तक एग्जाम हो? बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, इसलिए परेशान है। कब तक वो कोर्सों को रिवाइज करते रहेंगे? सर, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, बच्चों को ऑलरेडी 14-15 मंथ 12th में हो गए हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, घर में पड़ोस में सारे कोविड पॉजिटिव देख रहे हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। सर, तो कहां से पढ़ाई करेंगे? मुझे बताइए। पढ़ने के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। किसी भी चैनल को देख लीजिए, उनके मन में एक विशेष डर बैठ गया है कि पिछला नंबर जो था वो वृद्धों का था, ये युवाओं का है और अगला हमारा होगा। उन्हें जीवन की चिंता है, वो कैसे परीक्षा देंगे? बताइए मुझे, किस प्रकार तैयारी करेंगे? सर आप बताइए। तीसरी लहर बच्चों के लिए आप देख रहे हैं राजस्थान और उत्तराखंड में ऑलरेडी बच्चे इससे पीड़ित पाए गए हैं। 600-500-600 केसेस ऑलरेडी आ गए हैं। सर, एक बच्चा पीड़ित होने का मतलब है, कैसे आप स्टडी सेंटर के ऊपर, कैसे आप एग्जाम सेंटर के ऊपर प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाएंगे? क्या आप बच्चे को पेन एक्सचेंज करने से आप रोक पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। सर, अगर उन्होंने कर लिया तो आप क्या करेंगे? बहुत से बहुत उन्हें एक्सपेल कर देंगे, भगा देंगे। पर जो बीमारी फैलनी थी वो फैल गई, वो अपना कोरोना ने काम कर दिया। हजारों लाखों लोग दोबारा पीड़ित हो जाएंगे। सर, परिस्थितियां दिल्ली की पहले ही बहुत खराब थी, बहुत मुश्किल से कवर हुई हैं। और दिल्ली की ही क्यों, सभी राज्यों की परिस्थितियां बहुत खराब हुई है। एक बंदा 1 लाख लोगों को अफेक्ट करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा, सभी के पास व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट नहीं है। सर, और ज्योति गुप्ता जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर जहन में आ रहा है और हर किसी के जहन में आ रहा है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को जिस तरह से अंजाम दिया गया, जिस तरह से 10वीं के बच्चों का असेसमेंट हुआ, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया गया, वैसे ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों को क्यों नहीं किया जा सकता? दोनों में बहुत अंतर है। 10वीं की परीक्षाओं में और 12वीं की परीक्षाओं में 10वीं तक जो बच्चे होते हैं वो स्कूल की जितने भी असेसमेंट्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और अगर हम खासतौर से सीबीएसई को देखेंगे तो सीबीएसई में इंटरनल असेसमेंट्स जो हैं, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट की बात करी गई है, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज की बात करी गई है, रेगुलर होमवर्क और क्लास वर्क की बात करी गई है, तो इन सब का जो एक मेजर पोर्शन होता है वो इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से वो बोर्ड में जाता है। और बच्चे जो हैं रेगुलरली अपने पूरे साल की जो असेसमेंट्स है उनको सीरियसली देते हैं। 12वीं में हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो नीट है, जेई है, क्लैट है, बीबीए है,
तो वो लोग बाहर भी इतनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि होम एग्जामिनेशंस को या जो स्कूल में एग्जामिनेशंस होते हैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। और जनरली देखा जाता है कि उनके प्री बोर्ड के मार्क्स में और उनके बोर्ड के मार्क्स में 15 से 20% का अंतर आता है, क्योंकि वो लोग सब जो मिल के आखिरी के 2 या 3 लेकिन ज्योति जी, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ना, इस वक्त जिंदगी का खतरा है। करने दीजिए। तो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो शायद बहुत बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगे और बच्चे शायद लूज आउट भी करेंगे, और उसके बाद क्रेडिबिलिटी की भी बात आती है। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ जो कहा जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, साथ ही हम बच्चों के लिए ये 0 ईयर डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। तो विकल्प हमें ढूंढना ही होगा, चाहे वो एक शॉर्ट एग्जाम है, चाहे वो कम एग्जाम्स हैं, कि अगर बोर्ड कहता है कि हम सिर्फ 3 या 4 एग्जाम लेते हैं तो वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं। शायद मोडालिटीज पे और सेफ्टी सिक्योरिटी पे इस वक्त का ज्यादा जोर देना, प्रोटोकॉल्स पे ज्यादा जोर देने पे की जरूरत है हमें। और ये भी जरूरी है कि ठीक है ज्योति जी, और 0 ईयर का आपने जिक्र किया, साल बर्बाद हो बच्चों का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चाहता है और इस ऑप्शन पर विचार हो भी रहा है। और क्योंकि अभी तक जितनी भी सोर्सेस के हवाले से खबरें आई हैं, इस ऑप्शन को लेकर ऐसा कोई डिस्कशन हुआ हो, ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।